अगरचे बज़ाहिर सूद से दौलत बढ़ती नजर आती है और सदक़ात से घटती हुई महसूस होती है, लेकिन हकीकत में मामला इसके बिल्कुल बरक्स है, ऑपोजिट है। खुदा का कानून फितरत यही है कि सूद अखलाकी, रूहानी, मुआशी, तमद्दुनी तरक्की में न सिर्फ रुकावट डालता है बल्कि ज़वाल का जरिया बनता है। इसके बरक्स सदक़ात से अखलाक, रूहानियात, तमद्दुन, मईशत हर चीज़ को तरक्की और नशोनुमा नसीब होता है। अखलाकी और रूहानी लिहाज से देखें तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि सूद दरअसल खुदगर्जी, कंजूसी, तंगदिली और संगदिली जैसी क्वालिटीज़ का नतीजा है, और वो इन्हीं सिफात को इंसान में नशोनुमा भी देता है, यानी इंसान में यही क्वालिटीज़ बढ़ती चली जाती हैं। इसके ऑपोजिट सदक़ात नतीजा है फ़याज़ी, सखावत, हमदर्दी, फ़राख दिली और अला ज़र्फ़ी जैसी सिफात का, और सदक़ात पर अमल करते रहने से यही क्वालिटीज़ इंसान के अंदर ग्रो अप होती हैं, परवरिश पाती हैं, बढ़ती चली जाती हैं। अब कौन है जो अखलाकी सिफात के इन दोनों मजमुओं में से पहले मजमुए को बदतरीन और दूसरे को बेहतरीन ना मानता हो? इसी तरह तमद्दुनी लिहाज से भी देखें तो हर शख्स की समझ में ये बात आ जाएगी कि जिस सोसाइटी में लोग एक दूसरे के साथ खुदगर्जी का मामला करें, कोई शख्स अपनी ज़ाती गर्ज और अपने ज़ाती फ़ायदे, पर्सनल बेनिफिट्स के बगैर किसी के काम ना आए, एक आदमी की ज़रूरत को दूसरा आदमी अपने लिए फ़ायदा उठाने का मौका समझे और इसका पूरा फ़ायदा उठाए, और मालदार लोगों का फ़ायदा आम आवाम के मफाद के ऑपोजिट हो जाए, ऐसी सोसाइटी कभी भी मुस्तहकम नहीं हो सकती। इसके अफराद में आपस की मोहब्बत की बजाय बाहमी बुग़्ज़, हसद, बेदर्दी और बेताल्लुकी नशोनुमा पाएगी, और इस सोसाइटी के अज्जा हमेशा इंतशार और परागंदगी की तरफ माइल रहेंगे। और अगर सूद के साथ साथ दूसरे असबाब भी इस सूरत हाल के लिए मददगार हो जाए तो ऐसी सोसाइटी के अज्जा का बाहम मुतसादम हो जाना भी कुछ मुश्किल नहीं। इसके ऑपोजिट जिस सोसाइटी का इज्तिमाई निज़ाम आपस की हमदर्दी पर मबनी हो, जिसके लोग एक दूसरे के साथ सखावत का मामला करें, जिसमें हर शख्स दूसरे की ज़रूरत के मौका पर खुले दिल के साथ उसकी मदद का हाथ बढ़ाए, जिसमें बावसीला लोग बेवसीला लोगों से हमदर्दाना मदद या कम अज़ कम मुनसिफाना मदद का तावन का तरीका बरते, ऐसी सोसाइटी में आपस की मोहब्बत, खैरखाही और दिलचस्पी नशोनुमा पाएगी। इसके अज्जा एक दूसरे के साथ व्यवस्था और एक दूसरे के मददगार होंगे। इस सोसाइटी में अंदरूनी निज़ाम और तसादम यानी कि इंटरनल डिस्प्यूट को राह पाने का मौका नहीं मिलेगा। इसमें बाहमी तावन और खैरखाही की वजह से तरक्की की रफ्तार पहली किस्म की सोसाइटी जिसमें सूद का रवाज हो उसकी निस्बत बहुत ज़्यादा होगी। अब मुआशी लिहाज से देखें, मुआशियात के नुक्ता नज़र से सूदी कर्ज की दो किस्में हैं। एक वो कर्ज जो अपनी ज़ाती ज़रूरत पर खर्च करने के लिए मजबूर और ज़रूरतमंद लोग लेते हैं, दूसरा वो कर्ज जो तिजारत या किसी बिजनेस पे काम लगाने के लिए प्रोफेशनल लोग लेते हैं। इनमें से जो पहली किस्म के लोग हैं जो पर्सनल लीड के लिए कर्ज लेते हैं, उनके मतलब तो दुनिया जानती है कि इस पर सूद लेने का तरीकाकार बहुत ही तबाकुन है। दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं जिसमें कर्ज देने वाले लोग या कर्ज देने वाले इदारे इस जरिए से गरीब मजदूरों, काश्तकारों और वो लोग जिनका ज़राए माश बहुत कम है उनका खून न चूस रहे हो। सूद की वजह से इस किस्म का कर्ज अदा करना उन लोगों के लिए सख्त मुश्किल बल्कि समटाइम्स इम्पॉसिबल हो जाता है। फिर एक कर्ज को अदा करने के लिए वो दूसरा और तीसरा कर्ज लेते चले जाते हैं। असल रकम से कई गुना सूद दे चुकने पर भी असल रकम जूं की तूं एज इट इज बाकी रहती है। मेहनत करने वाले आदमी की आमदनी का ज्यादा हिस्सा कर्ज देने वाला ले जाता है, और इस गरीब की अपनी कमाई में से उसके पास अपना और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए काफी रुपया नहीं बचता। ये चीज आहिस्ता आहिस्ता अपने काम से वर्कर्स की दिलचस्पी खत्म कर देती है, क्योंकि जब उनकी मेहनत का फल दूसरा ले उड़े तो वो कभी दिल लगाकर मेहनत नहीं कर सकते। फिर सूदी कर्ज के जाल में फंसे हुए लोगों को हर वक्त की फिक्र और परेशानी इस कदर घुला देती है, और गुर्बत और तंगदस्ती की वजह से उनके लिए सही ग़िज़ा और इलाज इस कदर मुश्किल हो जाता है कि उनकी सेहतें कभी दुरुस्त नहीं रह सकती, यानी हेल्थ वाइज वो ठीक नहीं रहते। इस तरह सूदी कर्ज का हासिल ये होता है कि चंद अफराद तो लाखों आदमियों का खून चूस चूस कर मोटे होते रहते हैं, मगर मजमूई तौर पर कौम की दौलत की पैदाइश अपनी इम्कानी मयार की बनिस्बत बहुत घट जाती है, और फाइनली वो खुद खून चूसने वाले अफराद भी इसके नुकसान से नहीं बच सकते, क्योंकि उनकी इस खुदगर्जी से गरीब आवाम को जो तकलीफें पहुंचती हैं उनकी बदौलत मालदार लोगों के खिलाफ गरीब लोगों के दिल में गुस्से और नफरत का एक तूफान उठता और घुटता रहता है। और किसी इनकलाबी हिजान के मौके पर जब ये आतिशफशा फटता है तो इन जालिम मालदार लोगों को अपने माल के साथ अपनी जान और आबरू तक से हाथ धोना पड़ता है। रहा दूसरी किस्म का कर्ज जो कारोबार या बिजनेस में लगाने के लिए लिया जाता है, तो इस पर एक मुकर्रर शरह सूद के आयद होने से जो बेशुमार नुकसान पहुंचते हैं वो सोसाइटी में सबको पता ही है। जैसे कि जो काम राइजुल वक्त शरह सूद के बराबर नफा ना ला सकते हो, चाहे मुल्क और कौम के लिए कितने ही इंपॉर्टेंट और मुफीद हो, उन पर लगाने के लिए रुपया नहीं मिलता, और मुल्क के तमाम माली वसाइल का बहाव ऐसे कामों की तरफ हो जाता है जो बाजार की शरह सूद के बराबर या इससे ज्यादा नफा ला सकते हो, चाहे इज्तिमाई हैसियत से इनकी जरूरत उनका फायदा बहुत कम हो या कुछ भी ना हो। नंबर 2, जिन कामों के लिए सूद पर सरमाया मिलता है, खा वो तिजारती काम हो या सनती या ज़राती, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं जिसमें इस बात की जमानत मौजूद हो कि हमेशा तमाम हालात में इसका मुनाफा एक मुकर्रर मियाद मसलन 5, 10 या 6% तक या इससे ऊपर ही रहेगा और कभी इससे नीचे नहीं गिरेगा। इसकी जमानत होना, इसकी गारंटी होना तो बड़ी दूर की बात है। किसी कारोबार में सिरे से ही इस बात की कोई गारंटी मौजूद नहीं कि इसमें जरूर मुनाफा ही होगा, नुकसान कभी होगा ही नहीं। लिहाजा किसी कारोबार में ऐसे सरमाए का लगना, ऐसी इन्वेस्टमेंट का लगना जिस पे सरमायादार को एक फिक्स रेशो के मुताबिक नफा देने की गारंटी दी गई हो, नुकसान और खतरे के पहलुओं से कभी खाली नहीं हो सकता। नंबर 3, क्योंकि इन्वेस्टमेंट देने वाला कारोबार के नफा और नुकसान में शरीक नहीं होता बल्कि सिर्फ प्रॉफिट, और वो भी एक फिक्स रेशो के मुताबिक प्रॉफिट की जमानत पर रुपया देता है। इस वजह से कारोबार की भलाई और बुराई से इन्वेस्टर को कोई दिलचस्पी नहीं होती, वो इंतहाई खुदगर्जी के साथ सिर्फ अपने प्रॉफिट पर निगाह रखता है, और जब कभी उसे जरा सा डर लगता है कि मंदी पर कसाद बाजारी का हमला होने वाला है तो वो सबसे पहले अपना रुपया खींचने की फिक्र करता है। इसका कभी तो सिर्फ उसके खुदगर्जाना अंदेशों और डर की वजह से ही दुनिया पर कसाद बाजारी का वाकई हमला हो जाता है, और कभी अगर दूसरे इसबाब से कसाद बाजारी आ गई हो तो सरमायादार की खुदगर्जी उसको बढ़ाकर इंतहाई तबाहकुन हद तक पहुंचा देती है। सूद के ये 3 नुकसान तो ऐसे वाज़ेह हैं कि कोई शख्स जो फाइनेंस के इल्म का थोड़ा सा भी नॉलेज रखता हो उनका इनकार नहीं कर सकता। इसके बाद ये माने बगैर क्या चाह रहा है कि वाकई अल्लाह ताला के कानून फितरत की रूह से सूद माशी दौलत को बढ़ाता नहीं बल्कि घटाता है। अगर सोसाइटी के खुशहाल अफराद का ये तरीकाकार हो कि वो अपनी हैसियत के मुताबिक पूरी फराख दिली के साथ अपनी और अपने अहल वयाल की ज़रूरियात खरीदें, फिर जो रुपया उनके पास बच जाए जो ज़रूरत से ज़्यादा हो उसे गरीबों में बांट दें ताकि वो भी अपनी ज़रूरियात खरीद सके, फिर इस पर भी जो रुपया बच जाए उसे या तो बिजनेसमैन को बिला सूद कर्ज दें या
पार्टनरशिप के उसूल पर उनके साथ नफा नुकसान में हिस्सेदार बन जाए या हुकूमत के पास जमा कर दे ताकि वो इज्तिमाई खिदमत के लिए उनको इस्तेमाल करे, तो हर शख्स थोड़े से गौर फिक्र ही से अंदाजा कर सकता है कि ऐसी सोसाइटी में तिजारत, सनत, ज़राअत हर चीज़ को तरक्की मिलेगी, फ़रोग हासिल होगा। उसके आम अफराद की खुशहाली का मायार बुलंद होता चला जाएगा और इसमें बहैसियत मजमूई दौलत की पैदावार उस सोसाइटी की बनिस्बत बदरजा हाँ ज़्यादा होगी जिसके अंदर सूद का रवाज हो।